नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महा तूफान से सावधान। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। पहले कोरोना, फिर अम्पन और उसके बाद अब देश पर एक और तूफान का खतरा मंडराने लगा है। अरब सागर में जन्म ले रहा है एक चक्रवाती तूफान जिसे निसर्ग का नाम दिया गया है। देश के पश्चिमी तट से यह तूफान अगले 24 घंटे में टकरा सकता है। 100 साल गुजर चुके हैं जब महाराष्ट्र और गुजरात में इस तरह का कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को यहां तक कहना पड़ा है कि ऐसा तूफान ना उन्होंने पहले कभी देखा और ना सुना। लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है। देश पर एक बार फिर महा तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर में उठा तूफान निसर्ग बहुत तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने के लिए बढ़ रहा है। अगले कुछ ही घंटों में यह तूफान विकराल रूप लेने वाला है। निसर्ग तूफान के बारे में कहा जा रहा है कि करीब 100 साल बाद ऐसा होने वाला है जब मुंबई पर तूफान का इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के साइक्लोन ई एटलस के मुताबिक 1891 के बाद पहली बार अरब सागर में महाराष्ट्र के तटीय इलाके के आसपास समुद्री तूफान के हालात बन रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट साइक्लोन निसर्ग को देखकर दी गई थी, खास तौर पर महाराष्ट्र में जो जिस तरीके से कई जैसे फिर चाहे मुंबई हो, पालघर हो, थाने, इन जगह को रेड अलर्ट के तौर पर जो चेतावनी दी गई थी, अब उसका असर कहीं ना कहीं पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बारिश जो है वो मुंबई में जहां पर हम मौजूद है, फिलहाल तस्वीरें हम आपको वर्ली सी फेस के दिखा रहे हैं। जो प्रभाव है पानी का, हाई टाइड दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ टीम की ओर से अब 15 टीम जो है वो महाराष्ट्र में डिप्लॉय की गई है। 15 से ज़्यादा जो है कुछ वहाँ पर स्टैंड बाई में भी रखी गई है और खुद मुंबई में 5 से 6 एनडीआरएफ की टीम जो है तैनात कर दी गई है। सभी लोगों को एक कहीं ना कहीं पर एक अलर्ट मैसेज दी गई है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। ये तूफान जब समंदर के तट से टकराएगा तो ये कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस दौरान इस चक्रवाती तूफान के साथ 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस समुद्री तूफान में 2 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं। महाराष्ट्र के तमाम जिलों में तूफान की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। यही हाल गुजरात में भी है। समंदर के किनारे वाले गुजरात के कई शहरों पर निसर्ग तूफान तबाही मचा सकता है। तूफान की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक के तमाम शहरों में समंदर के किनारे वाले इलाकों में एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मछुआरों को समुद्र से वापस आने के लिए कहा गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि देश के किन राज्यों में कौन कौन से जिलों पर निसर्ग तूफान का खतरा ज्यादा है। इस महा तूफान से निपटने के लिए देश की क्या तैयारी है और तूफान के टकराने से पहले कहां-कहां तेज बारिश हो सकती है। ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिनके लिए आज की रात बेहद भारी है। मुंबई से अलीशा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश के पश्चिमी तट पर तूफान निसर्ग का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर जो अलर्ट जारी किया था उसका लेवल बढ़ा दिया गया है। पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया,
बाद में इसे बदलकर रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया गया। इस तूफान की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। अंदाजा लगाइए, जब मुंबई शहर में इसके आसपास के इलाकों में इतनी तेज रफ्तार हवा चलेगी तो तबाही का क्या आलम हो सकता है। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें, तेज हवाएं और हर पल तेजी से बढ़ता महातूफान का खतरा देश के एक बड़े हिस्से को डरा रहा है। अरब सागर से उठा निसर्ग तूफान जब समंदर किनारे टकराएगा तो क्या होगा, इसकी आशंका भर से कई राज्यों में खौफ है। सबसे पहले हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं इस तूफान का खतरा किन राज्यों पर मंडरा रहा है और ये तूफान कितनी तेजी से भारत के पश्चिमी तट की तरफ बढ़ रहा है। ये अरब सागर है, जहां इस वक्त ये दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अरब सागर में दबाव तीव्र होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान निसर्ग में तब्दील हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि निसर्ग तूफान उत्तरी दिशा की तरफ बढ़ रहा है और विकराल रूप लेता जा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों की तरफ ये तेजी से बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बुधवार को चक्रवात का ज्यादा असर दिखाई देगा। यह चक्रवाती तूफान की शक्ल में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में तबाही मचा सकता है। माना जा रहा है कि एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर शहर और दमन के बीच महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों को यह पार कर जाएगा। इसे लेकर मुंबई और आसपास के जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अलीबाग के आसपास तट को पार करेगा और जब तट को पार करेगा इसके साथ साथ थाने, रायगढ़ और मुंबई आदि जिला में सबसे ज़्यादा विंड स्पीड रहने का उम्मीद किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें देखिए, समंदर किनारे से लोगों को हटाया जा रहा है। लोगों को गांव खाली करने को कहा गया है। आसपास रहने वाले लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट करके समंदर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। आपातकालीन सेवा मुंबई के दादर इलाके में बीएमसी के कर्मचारी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। येत्या 2-3 दिवसामध्ये चक्रीवादळाचा नेवी रेस्क्यू टीम ने किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसी तरह गुजरात में कोस्ट गार्ड के लोग समंदर किनारे मछुआरों को बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं। बंदरगाह में वापस जाने को कहा जा रहा है। गुजरात के द्वारका, नवसारी और समंदर किनारे वाले दूसरे शहरों में भी कमोबेश यही तस्वीरें हैं। हर जगह लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। एनडीआरएफ ने अभी हमें सूचित किया कि अभी के अभी गांव खाली कर दो। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, न खाने की। कोरोना की वजह से ऑलरेडी लोग तकलीफ में हैं और ऑन द स्पॉट कहते हैं 1 घंटे में गांव खाली करो। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा मुंबई शहर और ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक 30 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। उधर पीएम मोदी भी तूफान पर हर पल नजर बनाए हुए हैं। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवात के हालात के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना भी की है और लोगों से कहा है कि वो हर संभव सावधानी बरतें। मुंबई से अलीशा नायर और सूरत से प्रियंका शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 41,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,300 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ताजा तस्वीर है। अभी ये शहर कोरोना की मार से दो चार हो ही रहा था कि अब एक आने वाले महा तूफान ने इस कभी ना सोने वाले शहर की नींद उड़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो कोरोना के बाद अब मुंबई पर बाढ़, बारिश और तूफान का तिहरा खतरा मंडराने लगा है। एक महीने में 2 तूफान से भारत का सामना। मुंबई पर मंडराया दोहरा खतरा। पहले कोरोना और अब आएगा निसर्ग महातूफान।
अरब सागर में उठा तूफान मुंबई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संकट के बीच एक और आफत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बेहद करीब पहुंचने जा रही है। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र और गहरा गया है और अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान निसर्ग में बदल जाएगा, जिसके बाद खतरनाक चक्रवाती तूफान, भारी बारिश और समंदर में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। लेकिन मुंबई करों की मुसीबत सिर्फ तूफान और कोरोना वायरस ही नहीं है। तूफान के बाद मुंबई के निचले इलाकों में बाढ़ आने की आशंका भी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जताई गई है। खबर है कि निसर्ग 3 जून को दोपहर के दक्षिण मुंबई से 94 किलोमीटर दूर रायगढ़ के अलीबाग में तट से टकराएगा। उस समय हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अरेबियन सी में जो कम दबाव का क्षेत्र था वो निसर्ग साइक्लोन करके तैयार हो गया है। अगले 12 घंटों में यह सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म करके होगा। इसमें चलते विंड स्पीड 100 से 110 किलोमीटर हो सकते हैं, कभी कभार वो 120 तक पहुंच सकते हैं। मुंबई में मौसम पर तो अभी से इसका असर दिखने लगा है। एक तरफ जहां अभी से बारिश शुरू हो गई है तो वहीं समंदर में तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो मुंबई में तूफान से काफी नुकसान हो सकता है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र कोरोना वायरस के इसी कहर से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब साइक्लोन निसर्ग का भी एक कहर जो है महाराष्ट्र के सर पर मंडरा रहा है। फिलहाल सभी डिस्ट्रिक्ट खास तौर पर महाराष्ट्र को अलर्ट पर रखा गया है। सीधे तस्वीरें हम आपको गिरगांव चौपाटी से दिखा रहे हैं, जहां पर रेड फ्लैग लगाए गए हैं, किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद है, बीएमसी के कर्मचारी यहां पर मौजूद है और खास तौर पर एनडीआरएफ की 9 टीम जो है वो महाराष्ट्र में रखी गई है, जिसमें से 3 टीम जो है वो मुंबई पर रहेगी और रोजाना यहाँ पर हर जो कोस्टल एरिया है और ख़ास तौर पर समुद्री तट पर खुद यहाँ पर एनडीआरएफ टीम की ओर से सर्वे किया जा रहा है। नज़र जो है वो हर समुद्र तट पर रखेगी। ये चक्रवात उत्तरी महाराष्ट्र और साथ ही सटे दक्षिण गुजरात तट से हरिहरेश्वर और दमन से 3 जून को टकराएगा। चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी मुंबई और उसके आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। महाराष्ट्र के जिन इलाकों में नुकसान की ज्यादा आशंका है उनमें मुंबई शहर, मुंबई के उपनगरीय जिले ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जैसे इलाकों के नाम शामिल हैं। लेकिन चिंता केवल तूफान से नहीं है। दरअसल इन इलाकों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आशंका भी जताई गई है, जिससे मुंबई शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अनुमान है कि यहाँ समंदर में 3 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो तूफान बढ़ने के साथ बारिश और हाई टाइड से शहर में बाढ़ आ जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई तूफान इतनी ताकत के साथ मुंबई की तट से टकराने जा रहा हो। स्टॉर्म सर्ज है जो मुंबई के लो लाइन इलाके में है 1 से 2 मीटर तक हो सकता है और बाकी के इलाकों में 1 से 1.5 मीटर तक स्टॉर्म सर्ज हो सकता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहले ही कोरोना के मार से चरमरा गई है। राज्य सरकार के ज्यादातर संसाधन कोरोना से निपटने में व्यस्त हैं, क्योंकि अब तक शहर में कोरोना के 41,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहले ही कोरोना से बदहाल मुंबई अब तूफान के इस शहर से टकराने का इंतजार कर रही है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार मुस्तैद हैं और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन तूफान की वजह से बारिश ज्यादा हुई तो मुंबई में मुसीबत बढ़ सकती है। मुंबई से अलीशा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर तूफान और उसके नाम के पीछे एक कहानी होती है। इस आने वाले तूफान निसर्ग का नाम निसर्ग क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, आइए आपको यह भी दिखाते हैं। तूफान की गर्जना देश ने अभी अभी सुनी थी जब अम्पन तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपना असर दिखाया था। ये तूफान अपने साथ कई जिंदगियां छीन ले गया। अब निसर्ग तूफान तबाही मचाने के लिए बढ़ रहा है।
हम आपको बताते हैं कि आखिर इस तूफान का नाम निसर्ग क्यों पड़ा। आमतौर पर चक्रवाती तूफानों के नाम कुछ हटकर होते हैं, जो कई बार सुनने में अटपटे भी लगते हैं तो कई बार लोगों को चौंकाते भी हैं। अम्पन, फानी, हुदहुद, तितली, इन चक्रवाती तूफानों के नाम आप सुन चुके होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि चक्रवाती तूफानों के नाम रखे कैसे जाते हैं और तूफान निसर्ग का नाम कैसे पड़ा। निसर्ग दरअसल एक बंगाली शब्द है और इसका मतलब प्रकृति होता है। भारत समेत 8 देशों ने तूफानों की एक नई औपचारिक सूची बनाई है, जिसमें निसर्ग तूफान का नाम पहला है। 8 देशों के सुझाए गए नाम का पहला अक्षर लेकर चक्रवाती तूफान निसर्ग का नाम रखा गया है। 1953 में सबसे पहले WMO यानी वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई वाला एक पैनल तूफानों के नाम रखता था, जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी थी। फिर 2004 में इस पैनल को भंग कर दिया गया ताकि नाम को लेकर लोगों में सांस्कृतिक विवाद न हो। इसके बाद संबंधित देशों ने चक्रवातों के नाम खुद रखने शुरू किए। भारत की पहल पर हिंद महासागर के 8 देशों ने, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं, इन सभी देशों ने मिलकर तूफानों के 64 नामों की सूची तैयार की है और हर देश अपनी तरफ से शाब्दिक तौर पर लोकल समझ आने वाले 8 नाम इस सूची में सुझाता है। जैसे 2019 में आए फानी तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया था। बांग्लादेश में इसका अर्थ फोनी होता है, जिसका अर्थ है सांप। हाल ही में अम्पन तूफान ने भारत समेत 3 और देश थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी। अम्पन का अर्थ है आकाश और इस सुपर साइक्लोन का नामकरण थाईलैंड ने किया था। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है और आने वाले कुछ घंटों में तूफान की तबाही नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।